नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, तवांग की घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पहले अरुणाचल प्रदेश के दौरे की, नेपाल में बदले राजनीतिक घटनाक्रमों की और साल 2023 में भारत के समक्ष खड़ी रक्षा सुरक्षा चुनौतियों की। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह कार्यक्रम में उपस्थित हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, रक्षा सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक रूप से किस तरह 2023 भारत के लिए महत्व रखता है और इस साल हमारे समक्ष रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? जो अभी हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने तो अपना ये बता दिया है कि हम जो है एक महाशक्ति बन के उभरने वाले हैं और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं जी। और हमारी दुनिया को हमारी सुननी पड़ेगी। अगर जो जिस तरह से हम बताते आए हैं और जिस तरह से हम कह रहे हैं, बाकी हर एक फोरम में अपनी चीज़ें कह रहे हैं जी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे, इसके लिए हमें बैकअप भी बहुत ज़रूरी है रखना कि अगर हमें कहते हैं, और बैकअप किस चीज़ का होगा? इकोनॉमिक तो है ही है, संसाधन हमारे आर्थिक जो है बहुत ज़रूरी है, और आर्थिक के साथ जो है सैन्य शक्ति की भी जो है, अगर सैन्य शक्ति आपके पीछे नहीं रहेगी तो आप आर्थिक रूप से सिर्फ आगे बढ़ के बराबर नहीं रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना छीना झपटी वाले, पैसे लेके आप जाते हैं तो सिक्योरिटी साथ में लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो आर्थिक रूप से अगर आपको मजबूत होना है तो आपको सुरक्षा भी देखना बहुत ज़रूरी है जी, कि बाहरी ना हो पाए। और मैं सिर्फ बाहरी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा जी, दोनों सुरक्षा पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है अभी। दूसरी चीज़, दुनिया में बहुत चीज़ें हो रही हैं, आप देख लीजिए, हम रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं, एक महाशक्ति, और 3.5 मतलब चौथा महीना छठा महीना चलने हो गया है उसका, सॉरी साल होने वाला है जी। साल कंटिन्यूड हो रहा है, लेकिन चल रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं हो पा रही कि ना उनको रोक पा रही है, ना वो आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं। तो ये चल रहा है वहाँ। नाटो की कंडीशन देख लीजिए, मैंने आपको अभी हम लोगों ने बात किया कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाने जा रहे हैं, जिन्होंने 1% कैप किया था 2% करने जा रहे हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ना है जी। अमेरिका, उसका इंटरफेरेंस, उसको लगता है कि ये कोई और हमारे सामने आ गया, रूस और चीन, तो वो ये चाहता नहीं है, एक महाशक्ति बन करके ही रहना चाहता है, और उसके लिए वो लोग बहुत कुछ करना चाहेंगे। लेकिन इकोनॉमी उनकी भी प्रॉब्लम है आर्थिक रूप से जी। नाटो को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। दूसरी तरफ दुनिया में आप देखिए, मिडिल ईस्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है। ऑयल प्राइसेस जो 125 पहुंची थी, अभी 78 अगर आ गई, तो उनको भी प्रॉब्लम तो है जी। उनको भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है जी। वो भी ईरान ले लीजिए, गुट तो बंद गए हैं वहाँ भी, ईरान ले लीजिए, इजराइल ले लीजिए, जो बाकी कंट्रीज हैं इनका, टर्की, सीरिया, ग्रीस का आप देख ही रहे हैं कि किस हिसाब से अजरबैजान और उनका वहाँ चल रहा है जी। अफ्रीका एक है जहाँ पर कि बहुत कुछ चल रहा है, जो कहीं दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है जी। वहाँ भूखमरी से लोग मर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ इतने ग्रुप्स हैं जहाँ पर कि आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं जी। लेकिन वहाँ भी कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप देखिए, तो पूरा दुनिया में कहीं हर जगह कुछ न कुछ इंस्टेबिलिटी है जी। और भारत अगर देखा जाए तो कई चुनौतियों में अपने आप को मजबूती से दिखा चुका है जी। और मैं ये कहूं कि चुनौतियों में एक इच्छा शक्ति बन गई है, इच्छा शक्ति तभी बनी है जबकि मजबूती है जी। तो हम बोल सकते थे, अगर विदेश मंत्री ये कह सकता है कि यूरोप ये समझता है कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की नहीं है जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसमें हिंट ये भी दिया था कि जो हमारे साथ चीन ने किया उसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला जी। और आप भी आज देखिए, जो कुछ हुआ अभी हुआ, चाहे इससे पहले हुआ था, कितने देशों ने आकर के बोला कि नहीं चीन गलत है, चीन के ऊपर ये एक्शन लीजिए, चाहे यूनाइटेड नेशंस में लीजिए या सिक्योरिटी काउंसिल में बात कीजिए जी। कहीं कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल। चीन ने बल्कि अमेरिका को बोल रखा है कि हमारे बीच में मत आइए, नहीं आता है वो जी। कहाँ कितना ज्यादा, कभी 2-4 लाइन उन्होंने बोल दिया
एनफ। बस मतलब ये है कि भारत को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और इतनी मजबूती के साथ कि उन पैर को कोई हिला नहीं पाए जी। बल्कि दुनिया एक है कि हमको अगर कहीं से मदद मिल सकती है तो भारत की मिल सकती है। और सिर्फ मैं इसकी आर्थिक या सैन्य शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे ट्रेंड मैन पावर है जी, या जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनके बारे में है। सस्ते, मैं जब इसकी बात करता हूँ तो कंपैरिजन में बाकियों से सस्ते हम दे सकते हैं, उस काबिल हैं। अभी देखिए आप इसरो से कितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सस्ता जी, कितनी ज़्यादा, और कितनी हर्डल्स आने के बाद साइंटिस्ट मारे गए, कितनी चीज़ें हुई, क्या हुआ, लेकिन सबको पता है। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सेना आजकल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग में, और वहाँ पर उनको पसंद किया जा रहा है जी, कि ये सेना जो है अच्छी है, उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चुनौतियां हमारे पास हैं, आर्थिक भी, जो सैन्य शक्ति वाली हैं चुनौतियां, क्योंकि हमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हम कैपेबिलिटी की बात करते तो सिर्फ हथियारों की नहीं, मैं आपको याद दिलाऊं कि काफ़ी पहले विंस्टन चर्चिल ने एक बार बोला था, 1950 के दशक में उन्होंने कहा था कि फ्यूचर वॉर्स विल नॉट बी फॉट बाई वेपन्स अलोन, सिर्फ हथियार से नहीं लड़े जाएंगे, इट विल फॉट बाई माइंड्स, दिमागी लड़ाई ज़्यादा होगी। और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा हर एक चीज़ पर। ये दिमागी लड़ाई आर्थिक क्षेत्र में भी होगी, सामाजिक में भी होगी, और सैन्य शक्ति में भी होगी। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और जो नई चीज़ें आ गई हैं, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, ये जितनी चीज़ें हैं जो, और ये जो हमने अभी कहा बैटल ऑफ माइंड्स, कि लोगों का दिमाग मोड़ा जा रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कई चीज़ों पर आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग, कुछ लोगों का कुछ और शक्तियाँ मोड़े जा रही हैं आपस में लड़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नहीं ये चीज़ नहीं हो रही है जो आपके लिए नुकसान कर रही है। गलत चीज़ों को या सही चीज़ों को गलत पेश किया जा रहा है, और गलत चीज़ ही ज़्यादा गलत करके दिखाए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों की भी एक चुनौती है जो कि हमें सामना करना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। और निश्चित रूप से चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन आपने कहा कि हम सभी मिलकर प्रयास करें। और जैसा प्रधानमंत्री जी भी अपने लाल किले से दिए संबोधन में कह चुके हैं कि सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से भारत खड़ा होगा। और भारत ने पिछले 2-4 वर्षों में जो विश्व के कुछ ऐसे रुख देखे हैं जिससे हमको ये समझ में आ गया है, और सभी को ये समझ में आ गया है कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, और यही वो वक्त है जब हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आज सर ने 4-5 ऐसे विविध प्रश्नों के जवाब दिए हैं जो कि आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगे, लाभदायक होंगे। आप जरूर इस चर्चा को देखिए और आप अपने कमेंट से हमको जरूर अवगत कराइए, ताकि हम इस कार्यक्रम में आपके सवालों को भी ले सकें, और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये जानकर इसमें अगर सुधार जरूरी है तो सुधार भी कर सकें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।